चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं अब तक इस चैप्टर में क्या क्या हो गया। सबसे पहले हमने पढ़ लिया त्रिविध कुक्षी, एकम अवकाशम अंशम मूर्तानाम आहार विकाराणाम, एकम द्रव्याणाम, एकम पुनः वात पित्त श्लेष्माणम। ठीक। फिर हमने पढ़ा कि अगर मात्रावत खाना खाएंगे तो उससे होने वाले लाभ क्या हैं। हृदय से अनअवरोधम, पार्श्वो अविपाटनम, कुक्षी अप्रपीडनम आहारेण, स्थान आसन शयन गमन उच्छ्वास प्रश्वास हास्य समकथा तो सुख अनुप्रवृत्ति। ठीक। सायं प्रातः च परिणमन, और सबसे इंपॉर्टेंट मात्रावत खाना खाने में प्रीणनम इंद्रियाणाम, प्रीणनम इंद्रियाणाम मात्रावत खाने में, द्रण्यपुरत इंद्रियाणाम स्निग्धाहार खाने में, षड इंद्रिय प्रसादन मधुर रस खाने में, द्रणी करोति इंद्रियाणाम अम्ल रस खाने में। इस तरह से हमने ये चार कंपैरिजन पढ़ लिए। फिर हमने तीसरे पर है कि अगर मात्रावत नहीं खाए, अमात्रावत खाए तो दो प्रकार से खा सकता है। कौन कौन से बोला कि भैया अमात्रावत पुनः द्विविधम आचक्षते हीनम अधिकम च। ठीक। फिर ये पूछता है कि भाई बताओ अगर हीन मात्रावत खाना खाऊंगा तो कैसे लक्षण उत्पन्न होंगे, वात प्रकोपक वाले लक्षण उत्पन्न होंगे, और अधिक मात्रा में खाना खाऊंगा तो कैसे लक्षण उत्पन्न होंगे, कफ वाले नहीं, त्रिदोष प्रकोपक। तो ऐसे बोलता है अति मात्रम पुनः सर्वदोष प्रकोपणम इच्छन्ति कुशलाः। अति मात्र में खाना खाने से सर्व दोष प्रकोप वाले लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक। और ये अति मात्र वाले लक्षण जो है सर्व दोष प्रकोपक, उसी तरह से अजीर्ण में अध्ययन करने में अजीर्णे भुज्यमानश्च या अजीर्णे ही भुंजानश्च सर्वान दोषान प्रकोपयति आशु। ठीक है। तो अजीर्ण में खाना खाने से सभी दोषों का प्रकोप होता है, अति मात्रा में खाना खाने से भी सभी दोषों का प्रकोप होता है। ऐसे हमने पढ़ लिया डिटेल में कि क्या है एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि भैया हीन मात्रा खाने से लक्षण वात वाले उत्पन्न होंगे, सही बात है। ठीक है। तो वो लक्षण कौन कौन से होंगे, तो हमने पहले पढ़ा कि भाई मात्रावत खाना खाने से बलवण का उपचय हो रहा था, तो हीन मात्रा में खाना खाने से बलवण का उपचय का क्षय होगा। तो जो श्लोक स्टार्ट हो रहा है बलवण उपचय क्षय करम, ये हीन मात्रा के आहार या हीन मात्रा में आहार लेने से होने वाला नुकसान है। ये इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि अति मात्रा खाने से भी सर्वदोष प्रकोप होते हैं, तो वहां भी वात के लक्षण आएंगे। तो वहां वात के लक्षण का श्लोक जो है वो बलवण उपचय क्षय कर से स्टार्ट नहीं होगा, ये क्षय वाले लक्षण क्षय बलवण उपचय क्षय करम से जो लाइन स्टार्ट हो वो हीन मात्रा में खाना खाने के लक्षण से रहेगी। अधिक मात्रा में खाना खाएंगे तो वात के लक्षण जो उत्पन्न होंगे उनका श्लोक कैसे स्टार्ट होगा वो हम बाद में बात करेंगे। तो हीन मात्रा में कौन कौन से भाई, बलवण उपचय के क्षय कर होता है, अतृप्ति, उदावर्तकरम, अनायुष्यम, अवृश्यम, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या पढ़ा, अशीतेज वात विकारिणाम। ठीक है। जो 80 वात विकार हैं उनके होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, कब, जब आप हीन मात्रा में आहार का सेवन करते हो तब। अब हम बात कर रहे थे कि भाई अति मात्रा में आहार खा रहे थे तो सर्वदोष प्रकोप हो रहे थे, सही बात है। क्यों सर्वदोष प्रकोप हो रहे थे ये बात भी हमने बात कर ली थी कि वात पित्त कफ के स्थान को पीड़ा मिल रही थी, तो वात पित्त कफ में से कोई सा भी दोष दूषित हो सकता है, इसीलिए हमने सर्वदोष प्रकोप स्टार्ट आंसर टिक किया। और उसमें भी अब मान लो वात दूषित हुआ है तो कैसा लक्षण आएगा, पित्त दूषित हुआ है तो कैसा लक्षण आएगा, और कफ कैसा दूषित हुआ है वो तो कैसा लक्षण आएगा। तो देखो प्राय हमें वात के लक्षण पता है, पित्त के लक्षण पता है, कफ के लक्षण पता है, तो वैसे ही यहाँ पे लिखे हुए होंगे, बस एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो देखो वात के लक्षण में कैसे लिखता है श्लोक, लिखता है शूल आनाह अंग मर्द मुक्षोष मूर्छा भ्रम अग्नि वैषम्य पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह। ठीक है। अब देखो शूल लक्षण किसका है, वात का, आना में वायु ट्रैप हो जाती है। ठीक है। अंग मर्द में भी भाई पूरे शरीर में पीड़ा हो रही है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, वात का लक्षण है। मुक्षोष, मुंह सूख जाएगा, पतला हो जाएगा, कम खाना खाओगे तो मुंह लटक जाएगा, बोले सूख जाता है मुंह, तो मुक्षोष हो गया। मूर्छा, मूर्छा याद रखना है। अब ये देखो मूर्छा हम प्राय लक्षण किसमें पढ़ते हैं, पित्त में। ठीक है। लेकिन यहाँ अति मात्र जब अशन कर रहे हैं तो जो मूर्छा लक्षण है वो वात के लक्षणों में लिखा हुआ है, हो सके तो याद कर लेना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। भ्रम वात का लक्षण है, ठीक है, भ्रम वात में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अग्नि विषम हो जाती है, सही बात है। देखो अग्नि विषम हो जाती है मतलब कभी भूख लगेगी कभी नहीं लगेगी, तो ये विषम लक्षण किसमें पढ़ा था, वात में पढ़ा था। तो अग्नि वैषम में किसका लक्षण है, अति मात्र में खाना खाएं और वात की दृष्टि हो जाए तो ये उसका लक्षण। ठीक है। तो पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह, पार्श्व में, पीठ में
और कमर में ग्रह, ग्रह मतलब जकड़ाहट वाला, तो ये ग्रह लक्षण किसका होता है? वात का लक्षण होता है, तो हमें इसमें कोई डाउट है ही नहीं। सिरा आकुंचन, सिराओं में जो है आकुंचन जैसी पीड़ा होने, ठीक है, नसों में, तो ये भी किस वात का लक्षण है। तो इसमें 100 बात की एक बात जो हमें याद रखनी है वो क्या है, देखो, हीन मात्रा में खाना खाने पर वात प्रकोप हो रहा था, तो उसके श्लोक की स्टार्ट किससे हो रही थी? बल वण उपचय क्षयकरम उदावर्त, ठीक है, अतृप्तिकर और अनायुष्य, इस तरह से था। तो श्लोक की स्टार्टिंग बल वण उपचय क्षयकर से थी। अति मात्रा में खाना खाने पर जब वायु की दृष्टि होती है तो उसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? शूल आना अंग मर्द से। तो यहाँ ये बात समझनी है कि इसमें फर्क क्या है, इस वाली वायु के प्रकोप में फर्क क्या है और उस वाली वायु के प्रकोप में फर्क क्या है। तो इधर ये जो शूल आना हो रहा है, ये शूल आना अधिक मात्रा में खाने की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इधर क्या हो रही है, तो इधर खाना खाने से वायु, जो ज्यादा खाना खाने से जो वायु है वो ट्रैप हो जा रही है। तो इधर क्या है कि कफ आवृतवात के लक्षण हैं ये, ठीक है। तो इस आवरण की वजह से, इस वायु के आवरण, इस वायु को कौन आवरण कर लेगा? कौन? अधिक मात्रा में खाना खाने वाला भोजन। तो उस आवरण की वजह से, कफ आवृतवात की वजह से शूल होगा, आना होगा। आना में होता क्या है? आना में वायु प्रकोप तो है और उसकी वजह से मल जो है वो बाहर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मल ने जो है या कफ ने जो है वो आवृत कर दिया किसको? वात को। तो वहीं दर्द होता रहता है लेकिन जो है वो मल जो है बाहर आता नहीं है। तो शूल आना अंगमट वाली लाइन जो है वो वात के अति मात्र सेवन, भोजन के अति मात्र सेवन पर जो वात के लक्षण आएंगे उनके श्लोक की स्टार्ट है, ठीक है। पित्त के लक्षण में देखो, तो बोला है ज्वर, तो ज्वर पित्त की वजह से होता है। सही बात है कि जब आप अति मात्रा में भोजन करोगे पेट में आम बनेगा, पेट में आम बनने की वजह से जो बोलते हैं ना, मिथ्या आहार विहाराभ्यम दोषा ही आमाशय आश्रय, ठीक है। जो आमाशय में आश्रित वात पित्त कफ हैं, वो आमाशय में वात पित्त कफ कोष से निकल के बाहर चले जाते हैं और सर्वदेह में पित्त की वजह से दाह उत्पन्न करते हैं। तो ज्वर का होना, अंतरदाह का होना, तृष्णा का होना, मद का होना, अतिसार का होना, ये सारे लक्षण किसके हैं? पित्त के। और ये दिख भी रहे हैं पित्त में, तो ठीक है बात यहाँ पर। अब जो चीज याद रखनी है क्या है यहाँ पर, कि अति मात्र अशन में जो पित्त के लक्षण है उसमें भ्रम और प्रलाप लिखा हुआ है। भ्रम और प्रलाप प्राय लक्षण किसके में हम पढ़ते हैं? ज्यादातर भ्रम और प्रलाप वात में पढ़ते हैं, है ना। और यहाँ पर जो है अति मात्र अशन में पित्त के लक्षण में लिखा है। जैसे मूर्छा जो है पित्त के लक्षण में होती है पर अति मात्र अशन में वात के लक्षण में लिखी है, ये बात हमें वैसे याद कर लेनी है। नेक्स्ट, कफ के लक्षण। कफ के लक्षणों में कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है। छर्दी, ज्यादा खाना खा लोगे तो बबक दोगे, कफ का लक्षण है, ठीक है। अविपाक, खाना पड़ा ही हुआ है उसका ठीक से पाक नहीं हो रहा है तो क्लेद हो जाएगा वहां पर, उस जगह पर क्या होगा, उस जगह कफ बढ़ जाएगा, अविपाक ठीक से पकेगा नहीं, ठीक है। अरोचक, नए खाना खाने की रुचि नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि पेट में आम पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कफ पड़ा हुआ है, ठीक। शीत ज्वर, शीतज ज्वर, शीतज ज्वर मतलब कि जो आम उत्पन्न हुआ उसकी वजह से शीतलता के साथ ठंड लग के बुखार आ रहा है, ठीक है। तो कफ के प्रकोप कारणों की वजह से होता है शीत ज्वर, तो सही बात है। तो जब खाना खाए और कफ का प्रकोप हुआ तो शीत ज्वर हो सकता है, ठीक। आलस्य, आलस्य लक्षण आएगा, क्यों? क्योंकि आलस्य लक्षण किसका? वात पित्त कफ में से कफ का, ठीक है। गात्र गौरवम, हाथ पैरों में भारीपन, ठीक है। अंगमर्द वात का लक्षण, गात्र गौरव कफ का लक्षण, ठीक है। चलो ये बात यहाँ खत्म हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक, यानी हमने अब तक क्या पढ़ लिया कि भैया अमात्र सेवन करोगे तो हीन मात्र सेवन करोगे तो क्या नुकसान होंगे, अति मात्र सेवन करोगे तो वात के लक्षण, पित्त के लक्षण, कफ के लक्षण कैसे होंगे, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कि भाई अब मान लो मात्रावत सेवन किया, तो क्या मात्रावत सेवन करने के बाद आम नहीं बनेगी? क्या आम जो है मात्रावत सेवन करने पर कभी नहीं बनेगी? नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। आपने मात्रावत सेवन तो किया लेकिन आहार विधि विधान के बाकी चीजों का ध्यान नहीं रखा। आहार विधि विधान की बाकी चीजें क्या थी, ठीक है। उष्णम स्निग्धम मात्रावत जीर्णे न विरुद्ध वीर्यशनात्, न जलपात, न हसनात्, न अति द्रुतात्, ठीक है, न अति विलंबात, और तन मन के साथ आना, तन मन भुंजी, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स इन्वॉल्व थे। मान लो कि अगर आपने जो है मात्रावत तो खाया लेकिन बोल बोल के खाया, हंस के खाया, तन मन से मन लगा करके नहीं खाया, ठीक है, जल्दी जल्दी खाया,
तो इन सबसे सेम ही नुकसान हो रहा था। सेम नुकसान क्या हो रहा था कि या तो फूड जो है वो अवसादित होकर पड़ गया था या फिर अप्रतिष्ठित हो गया था। तो दोनों ही केस में क्या इंडिकेट कर रहा है कि आम बन गया है और या तन मन भुंजित न होके खाया। तो ये सब क्या है, आम उत्पत्ति के कारण है। तो इसीलिए बोलता है कि मात्रया अपि अभ्यवहतः अभि अविहितः, ठीक है, पथ्यम च अन्नम न जीरयति। मात्रा पूर्वक खाया आपने और पथ्य खाया तो भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि खाना जो है वो ठीक से जीर्ण ना हो। कब? जब आपका जो है तन मन नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो कह रहा है मान लो आपको चिंता है, शोक है, भय है, क्रोध है या दुख सैया की वजह से आपको रात में नींद ठीक से नहीं आई, यानी आहार निद्रा ब्रह्मचर्य में तो आहार तो मात्रावत हुआ लेकिन उसके बाद निद्रा भी मात्रावत होनी चाहिए, निद्रा भी ठीक से आनी चाहिए। अगर दुख सैया की वजह से आप रात में जगे रहे, ठीक है, या किसी भी और कारण की वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाई, चिंता है आपको, खाना खाते समय आपको टेंशन हो रखी है बहुत ज्यादा, या खाना खाते समय या उसके अलावा दिन भर आप टेंशन ले रहे हो, किसी बात का शोक मना रहे हो, किसी बात से डरे हुए, किसी बात पर क्रोधित हो, तो भी आपका खाना खाया हुआ आपको पचेगा नहीं। तो आपको लाइफ में किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, किसी चीज का शोक नहीं मनाना, कोई गिल्ट नहीं लेनी, कोई भय चीज से डरना नहीं, किसी चीज पे ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, यदि आप ये दिन भर करते रहोगे तो जो आप खाओगे भी तो भी वो आपको जो है खाना ठीक से जीर्ण होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं खाना खाते वक्त ही खाना जीर्ण हो रहा है, वो 24 आवर प्रोसेस या 12 आवर प्रोसेस। तो उस पूरे दौरान में आपको टेंशन नहीं लेनी। तो चिंता, शोक, भय, क्रोध, दुख, शय्या, प्रजाग रही, इन सभी कारणों से भी मात्रया अपि अव्यवगतः पथ्यम च अन्नम न जीर्यति। मात्रा पूर्वक लिया गया पथ्य अन्न भी जीर्ण नहीं होता यदि व्यक्ति चिंता में रहे, शोक में रहे, भय में रहे, क्रोध में रहे या दुख शैया पर प्रजागृत रहे। ठीक है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। यहां हमने पढ़ लिया कि आम उत्पत्ति का अन्य कारण क्या हो सकता है अमात्रावत सेवन करने के अलावा। ठीक है, जो बात हमने कुछ अंश तक चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी थी, अभी हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ ली। अब मान लो किसी कारणवश आम उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब आम उत्पन्न हमारी बॉडी में, इसको हम बोले आम दोष, ये दो तरह से रिफ्लेक्ट कर सकता है जैसे हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, कि या तो क्या बोले अवसादित हो जाए या फिर अप्रतिष्ठित हो जाए। अवसादित हो जाए तो अल्सर का फॉर्म कर लेगा, अप्रतिष्ठित रहे तो वो विसूचिका का फॉर्म लेगा। यानी कहने का मतलब है यदि आपकी बॉडी में जो आम है वो पड़ा हुआ है अलसी की तरह, मूव नहीं कर रहा है, उत्स्नेहनम अवसादितम, ठीक, अति द्रुत वाले लक्षण में पढ़ा था ना, अति द्रुत अति द्रुत करके खाना, जलपन करके खाना, हसन करके खाना या तन मन न भुंजति, चिंता शोक भय क्रोध में खाना। तो उस सब में क्या होता था, या तो उत्स्नेहनम अवसादितम या फिर अप्रतिष्ठम। ये दोनों तरीके से आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगी। ठीक है, दूसरी कैसी है, दोनों में से किसी भी तरह से। दूसरा आम दोष किस तरह रिफ्लेक्ट हो सकता है, विसूचिका की फॉर्म। अब विसूचिका में क्या होगा, अप्रतिष्ठित रहेगा। अप्रतिष्ठित रहेगा मतलब या तो वो ऊपर से बाहर आएगा या वो नीचे से बाहर आएगा। ठीक है, पर आपकी बॉडी जो है उसे फेंक देगी। ओके, तो इससे पहले कि हम अल्सर पढ़ें, विसूचिका को पढ़ लेते हैं। विसूचिका, क्यों विसूचिका में क्या कह रहा है, तो इसमें से वी हटाओ और क हटाओ लास्ट का, तो बीच में क्या बचेगा, सूची। सूची मतलब सुई। ठीक है, तो उसी से इसका नाम बना है विसूचिका से, कि भाई विसूचिका का नाम सूची से बना। तो बोल रहा है सूची भी ही इव गात्राणी तोदन संतुष्टते अनिलः। कह रहा है कि जब गात्र में, बॉडी के पार्ट्स में सूची के समान, सुई के समान तोदन जैसी पीड़ा होने लगे तो किस आम दोष की वजह से होती है, किस आम दोष में गात्रों में सूची के समान पीड़ा होती है, तो आंसर इज विसूचिका। ठीक है, दूसरा ये विसूचिका क्यों हुई, भैया आम बनने की वजह से हुई। आम क्यों हुआ, क्योंकि जीर्ण नहीं हुआ है ना, तो जीर्ण नहीं हुआ तो अजीर्ण की वजह से विसूचिका हुई। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा, अब इसमें लक्षण क्या दिखेगा कि भाई मूर्छा, अतिसार, वमथु। आप विसूचिका में पेशेंट को अतिसार होता है, वमुथु होता है यानी उल्टी होती है, और अब जब बॉडी से फ्लूइड भगेगा, चाहे दस्त से भगे चाहे उल्टी से भगे, तो बाद में डिहाइड्रेट हो जाएगी तो बंदा क्या कर सकता है, मूर्छित हो सकता है। तो मूर्छा, अतिसार, वमुथु की फॉर्म में जो है विसूचिका का पेशेंट दिखता है। तो इसी के साथ ये श्लोक में कैसे कहता है,
तत्र विसूचिकाम ऊर्ध्वम च अधश्च प्रवृत्तम आम दोषाम यथोक्तम रूपाम विद्यात्। ऊपर जो बोला गया मूर्छा अतिसार भंगथु इनकी फॉर्म में यानी कि उल्टी या दस्त की फॉर्म में आम दोष जो है वो प्रवृत्त हो जाते हैं विसूचिका में। किस रास्ते में? ऊर्ध्वम अधश्च। तो ऊर्ध्व निकलेगा तो वमुथु की फॉर्म में और अधः निकलेगा तो अतिसार की फॉर्म में। इस तरह से हमने विसूचिका के बारे में यानी विसूचिका के रूप में कैसे आम दोष प्रवृत्त होता है वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अल्स।